क्या फर्क नजर आता है, इतना बड़ा चेंज कैसे? आप इतनी बुरी तरह हार गए वहां और पाकिस्तान के अंदर आप जीत रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को आप अच्छा मानते हैं जो परफॉर्मेंस है? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी है। बड़ा अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान टीम ने। नया कप्तान था, मुश्किल चैलेंज था, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया, परफॉर्मेंस दी है। जैसे लाइक फवाद आलम ने कराची में मैच विनिंग 100 किया, अजहर अली ने पार्टनरशिप लगाई, फिर 33 पे 4 आउट, वो मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट। और देखिए, होम कंडीशन में खेलना हर टीम को एडवांटेज मिलता है, और हम लोगों को पता चल गया एक दूसरे की जो एशियन टीम में है कि ऐसी टीमों को कैसे हराया जाता है, कैसे। वो इंडिया ने बताया धोनी की कैप्टनसी में ब्रेक विकेटें बना के, स्लो विकेटें बना के ये फंस जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है जो हमारे पास है या इंडियन टीम के पास है या क्या नाम है श्रीलंकन के पास है। तो ये चीजें सामने नजर आई हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम ने कमबैक किया, स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। नुमान अली का डेब्यू जबरदस्त रहा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है उसने। और अच्छा, ये इस टीम को अब ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत भी थी, और इस टेस्ट मैच में जैसे परफॉर्मेंस दी है, फिर दूसरी इनिंग में आउट हुए थे, स्टैंड आउट किया। मोहम्मद रिजवान ने फर्स्ट सेंचुरी की है उसने टेस्ट क्रिकेट में, और एक बैटिंग को लेके चल रहा मोहम्मद रिजवान या फवाद आलम, इतना अच्छा वो टीम से बाहर भी रहे हैं। अच्छा कामरान, ये बताइए, हमारी टीम में आपने बताया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती? वजह क्या है? आपकी टॉप बैटिंग लाइनअप है, वो परफॉर्म नहीं कर रही, वो स्कोर नहीं कर रही। अब विकेट अगर आप बना रहे हैं उनको मेहमानों को घेरने के लिए, जैसे आपने बताया जैसे इंडिया करता है, तो यहां तो आप खुद घिर रहे हैं, आप विकेट बनाते हैं और खुद आपके 3-4 प्लेयर शुरू के आउट हो जाते हैं। देखिए, एक एरिया रह गया हमारी पाकिस्तान टीम में अच्छा करने का, वो है प्रोसेस सिलेक्शन का, और प्लेयर्स क्वालिटी वाले सिलेक्ट करना। एक डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी टेक्निक मेंटली कितना स्ट्रांग है और कितना अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जिन्होंने स्टेबल किया है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे लाइक फवाद आलम है, रिजवान है, बाबर आजम, टॉप 5 बैट्समैनों में आता है वर्ल्ड में। अब हमारा टॉप ऑर्डर का इश्यू पिछले काफी अरसे से है। अब हम लोग असलम को कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, 3 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको क्रिकेट नहीं मिल रही थी, एक्सपेरिमेंट इतने किए जा रहे थे कि उसकी बारी नहीं आ रही थी। तो ये नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, टॉप ऑर्डर को, और इस तरफ ध्यान देना पीसीबी का काम है। आप समी असलम को मिस करेंगे, ये प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर में कभी नहीं आनी थी। जैसे मोहम्मद आमिर को नवाजा या सपोर्ट किया, ऐसे सलमान भट्ट को भी कर लेते, तो टेस्ट क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग तो सेटल होती, समी असलम होता, सलमान होता, तो ये नुकसान ना होता। अब देखेंगे पहले 3-4 आना जाना लगा हुआ पाकिस्तान जैसे कंडीशन। यानी क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर भी आपको जो है ना, आपने बड़ा जबरदस्त दिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद है, कामरान इनपुट ले लेते हैं। मिर्जा साहब, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? हम यकीन नहीं कर सकते कि कोई बैट्समैन या कोई प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा कि हम जीत जाएंगे। पहले मैच का सिनेरियो देखें, आज दूसरे मैच का मुस्तहकम है पोजीशन, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ हमारा ये वाला प्लेयर जो है वो अच्छा खेलेगा, ये कॉम्बिनेशन अच्छा करेगा, ओपनिंग बैट्समैन ये इस तरह अच्छा करेंगे, बॉलर इस तरह चलेंगे और हम जीत जाएंगे, जैसे पाकिस्तान की टीम माजी में करती रही है। ये नहीं होता, लेकिन जीत की तरफ जा रहे हैं। देखिए फैसल, हम तजर्बात करते रहे। अभी आप ओपनर्स की बात कर रहे थे, 2016 से अब तक हम 14 ओपनिंग पेयर्स आजमा चुके हैं, और जिस तरह कामरान समी असलम का जिक्र कर रहे थे, समी असलम बर्दाश्ता होकर वापस चले गए, अमेरिका चले गए। 2016 में इंग्लैंड की सीरीज में उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। हमारे यहाँ हम टेम्परेरी बुनियादों पर जो है अरेंजमेंट करते हैं। अब हमने इस सीरीज के लिए ऐसी पिचेस बनाई कि हम जीत जाएं। जब जीत जाएंगे तो कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस पक्के हो जाएंगे हम लोग, और जब बाहर निकलते हैं हम बाहर जाकर हम स्ट्रगल करते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया देखें, आप इंग्लैंड देखें, न्यूजीलैंड देखें, इवन हम अपनी पिचों पर भी जो है वो जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आ रहे हैं। फैसल, आपके टॉप ऑर्डर तीनों टेस्ट मैचेस में नाकाम रहे हैं। ये तो आपकी टेल या मिडिल ऑर्डर जो है वो तो इन टेस्ट मैचेस का मकसद जो है वो मिसबा और वकार यूनुस की जॉब कंफर्म होना है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है। आप देखें कल जो गाना रिलीज किया है PSL का, नसीबो लाल का क्रिकेट से क्या ताल्लुक? फैसल उसको गाने में लेकर आ गए।
कोई आप क्रिकेट की कोई बात करें, किसी मर्द को लाएं, किसी बड़े फनकार को ले आए, हम नसीबो लाल को ले आए, वो बाबर हामिद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल हैं, वो भी सिफारिश की बुनियाद पर आए। उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड से निकाल दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया था मल्टी नेशनल इदारे से, और अब वो पीसीबी के न सिर्फ डायरेक्टर कमर्शियल है बल्कि इस वक्त पीएसएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है। ये अब इस गाने से ये जो सोशल मीडिया पर बैकलैश आ रहा है, इस गाने से आप उनकी जहनियत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना है, हर आदमी अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में। फैसल उरूज मुमताज को देख ले, उरूज मुमताज क्रिकेट कमेटी में भी है, उरूज मुमताज विमेन की चीफ सेलेक्टर भी है, उरूज मुमताज भी करती है पीएसएल में, और इसके अलावा विमेन विंग को भी चला रही है। कामरान अकमल साहब, आप क्या कहेंगे? मिर्जा साहब की बातों से इख्तलाफ रखते हैं या आपकी राय भी यही है? पीसीबी जॉब्स देने का कारखाना है, परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में नजर नहीं आ रही, लेकिन लोगों को जो है मुख्तलिफ असाइनमेंट दिए हुए हैं, बजट दिए हुए हैं। देखिए, ये तो इकबाल भाई सीनियर हैं, उनको पता है सारा। ये टेक्निकल चीजें वो बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक क्रिकेट की हद तक है वो मैं आपसे डिस्कस। अच्छा, गाना कैसा लगा आपको? कामरान, गाना आपको कैसा लगा? नसीमो लाल का गाना आपने सुना नहीं सुना? मैंने बताऊं सुना नहीं है मैंने। और अभी हम लोग कल आ रहे हैं शूट करने के लिए, एंथम के लिए, अपनी अपनी टीम के लिए। हाँ। वो उसको शायद भी चले तो सुनेंगे हम लोग। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, इकबाल भाई ने जैसे इकबाल भाई ने बताया, तो वो क्यों गया छोड़ के? ऐसे कई लड़के जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो वो प्रोसेस बेहतर करें, लड़कों की परफॉर्मेंस पे गौर करें, जो डिजर्व करता है उसको खिलाए, या जबरदस्ती ना किसी को खिलाए। जबरदस्ती खिला के हमारी टीम का हाल ये हुआ है। अभी हम लोगों ने ठीक है यहाँ पे तो जीत लिया टेस्ट मैच, अभी दूसरा टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो उनकी पोजीशन बड़ी जबरदस्त है दूसरे टेस्ट मैच में। अगर हम बाहर जाएंगे, हमें आप ऑनेस्टली बताएं, इकबाल भाई इतना अच्छा क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये टीम लड़ेगी या जीतेगी? हम जीतेंगे तो गोरों से। अब गोरे भी आप देखेंगे, इंग्लैंड की टीम ने इंडिया का क्या हाल किया होगा। अच्छा कामरान, ये एक चीज बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं उसी से मुतालिक मैं पूछना चाह रहा हूं। जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारी सिलेक्शन जो होती है टीम की, कोई भी चीफ सेलेक्टर हो, कोई भी कमेटी हो, हम पहले एक जमाने में हमारी टीम का मतलब ये था कि हमें यकीन होता था कि सुपरस्टार्स इतने सारे हैं, बॉलिंग लाइनअप ये है, ओपनर्स ये हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की टीम होती थी। अब तो टीम हमें पता भी नहीं चलती कौन परफॉर्म करेगा, सिनेरियो क्या है। आप ये वीकनेस की वजह क्या समझते हैं? क्या है जिसकी वजह से हमारी टीम के ऊपर वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, ट्रस्ट नजर नहीं आता, जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं होता? देखिए, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है लड़कों में, सब जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं। आप अलमिया ये देखें पाकिस्तान टीम का कि फाद आलम 10-11 साल टीम से बाहर रहा है, वो 2 सीरीज में मेन बैट्समैन बना हुआ है। जो पिछले 10 या 6 साल जो टीम के साथ कोचिज लगाए हुए थे, उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की है और कुछ नहीं किया। एक्सपेरिमेंट कर करके इन लड़कों को बाहर रखा, जो डिजर्विंग है उनको नहीं रखा, दूसरे इशू बना के फिजिकली फिट नहीं है। वही आपने क्रिकेट खिलानी है कि रनिंग करवानी है, दौड़ लगवानी है, ओलंपिक में बिठवाना आपने, भाई क्रिकेट की स्किल आती है। तो मसला वही हुआ कि वही मिर्जा इकबाल भाई साहब, कामरान भी वही बात कर रहे हैं कि पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन कमेटी के जो मामलात हैं, बोर्ड के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो हम पिछले कई सालों से देखें तो वो प्रोफेशनल नहीं है। या आप अगर 3, 4, 5 चीजें मिर्जा इकबाल भाई साहब बताएंगे पीसीबी को ठीक करने के लिए कौन से 4-5 स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो क्या होंगे? देखिए फैजल, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, अपने मंजूर नजर लोगों को ना लाया जाए। अब एहसान मानी साहब जो है वो शौकत खानम मेमोरियल के हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। इसके अलावा वो जब केपीके में गवर्नमेंट थी, इनकी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जब विफाक में नहीं आए थे, वहाँ ये गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया है। अब माशाल्लाह इंदामा वो अपनी 76वीं सालगिरह मनाएंगे। आप मुझे बताएं कि राइट में, और फिर वो वसीम खान को इंपोर्ट करके ले आए इंग्लैंड से, कि जो बर्मिंघम में रहते हैं, कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ हैं, उनको ले आए, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। वसीम खान साहब नदीम खान को ले आए, नदीम खान 2 टेस्ट मैचेस खेले और लेवल 2 का कोचिंग कोर्स उन्होंने किया हुआ है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमी है, जिसका नया नाम नई बोतल में पुरानी शराब डालकर इन्होंने पेश की है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर।
अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर फैसल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है। अतीक उज़्ज़मा विकेट कीपिंग कोच इंग्लैंड से आए, जाहिद मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर कोच इंग्लैंड से आए, सकलैन मुश्ताक भी इंग्लैंड में रहते थे लेकिन बहरहाल उनका क्रेडेंशियल है, वो आए हुए। मुश्ताक अहमद है, मतलब जिसको चाहे लगा रहे, कोई पूछते तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा। मिसबाउल हक को देखे 3 कैप पहना दी गई, अब उनसे 2 ले ली गई, 1 उनके पास है, मतलब वो पक्की हो जाएगी ये वाली, ये टेस्टिंग। अच्छा, आप समझते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तभी ये मसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।